हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे जो कि आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे कि 2023 में आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग में। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। जब मैंने एडमिशन लेना था बी फार्मा में तो मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में रिसर्च किया, देखा, जाना, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे बी फार्मा में एडमिशन लेना है। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा। 20 साल का एक्सपीरियंस है अमित सर को, जो कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। सीधा मिल लेते हैं अमित सर से। हेलो सर। हेलो साक्षी, कैसे हैं आप? सही है सर, आप मैं बताइए कैसे बिल्कुल हैं। ठीक हूँ और आपके साथ साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। और होपफुली कि सभी लोग सही होंगे। जी सर, नमस्कार। बिल्कुल सर। सर तो मैंने स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया है कि बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग में से क्या चूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सर अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, इसीलिए आज का सेशन सर के साथ होने वाला है। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि टफ़ क्या होता है, बी फार्मा ज़्यादा टफ़ है या बीएससी नर्सिंग ज़्यादा टफ़ देखिए, है। जहाँ तक की बात जो सवाल है कि टफ क्या होता है, तो मेरा तो मानना है कि टफ कुछ नहीं होता है। आपकी मानसिकता अगर जो है कि पढ़ने की, जानने की, जब तक आप लर्निंग के लिए या समझने के लिए आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है। लेकिन जब आप केवल टाइम पास के लिए पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो सब कुछ टफ है। लेकिन जहाँ तक कि अगर जो कंपैरिजन किया जाए बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग में, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि बी फार्मा टफ है या बीएससी नर्सिंग। दोनों कोर्स में चीज़ें अलग अलग हैं। बी फार्मा जिसमें कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कैसे रिसर्च की जाएगी, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे नए फार्मूलेशन को डेवलप किया जाएगा, और जो भी अभी तक अवेलेबल हैं उनकी हिस्ट्री क्या है वो पढ़ाया जाता है। जबकि बीएससी नर्सिंग में पेशेंट्स के डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे केयर करना है, उसकी सपोर्ट कैसे करनी है, पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, सोशली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोनों में प्रैक्टिकल बेस है, क्लिनिकल बेस है, दोनों में थ्योरी भी अच्छी है। तो टफ एज इट इज़ कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों। अगर जो करना चाहें तो दोनों कोर्स ज़बरदस्त है जी। बिल्कुल। तो मतलब अगर इंटरेस्ट की बात है कि स्टूडेंट का किस जी फील्ड जी। में इंटरेस्ट है, मतलब उसके ये अकॉर्डिंग ये हम सवाल बताएंगे ये कि सवाल टफ और ये इजी सवाल क्यों तो है। बिल्कुल वैसे है कि खरबूजा अच्छा है या तरबूज। तो जिसको तरबूज अच्छा लगता है उसके लिए तरबूज अच्छा है, जिसको खरबूजा अच्छा लगता है उसके लिए खरबूजा अच्छा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि सैलरी क्या है, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग दोनों की सैलरी क्या है अपने यहाँ इंडिया देखिए, में। इंडिया में रही बात सैलरी की, तो मैं आपको बताऊं कि सैलरी आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करती है। अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कभी भी आपके डिग्री के आधार पे सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ मिलती है आपके स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि आपके अंदर अगर जो स्किल्स नहीं है, तो चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो बी फार्मा हो, और चाहे नर्सिंग के लोग हैं, स्किल्स नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो एक्सपेक्टेड है। और जो एक्सपेक्टेड नहीं कर पाएंगे तो आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी। जहाँ तक रही बात सरकारी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें फिक्स होती है, तो उसमें भी देखेंगे तो दोनों लोगों की लगभग बराबर ही है। तो 4-5 हज़ार रुपए का अंतर होगा बस। मतलब एज अ जी। फ्रेशर। जी। एज अ फ्रेशर अगर हम बात करें, जैसे बी फार्मा वाला कैंडिडेट है तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर जा रहा है, और अगर नर्सिंग वाला है तो वो हॉस्पिटल में जा रहा है, तो स्टार्टिंग यस। सैलरी में कितना अगर जो डिफरेंस प्राइवेट होता में है। आप बात करें, तो अगर जो बीएससी नर्सिंग का कोई भी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में वो हॉस्पिटल में जाता है या टीचिंग लाइन में जाता है, तो दोनों में लगभग में वो 12 से लेकर के और 15,000 के बीच से शुरुआत होती है फ्रेशर की। जैसे जैसे एक्सपीरियंस है बढ़ता है वैसे आगे बढ़ती जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर जो इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी लगभग में यही होता है कि 12 से 15, 18, 20 तक। तो हम सैलरी कंपेरिजन करेंगे तो दोनों जगह लगभग बराबर ही होती है, चाहे आप नर्सिंग में जाएं चाहे फार्मेसी में जाएं।
डिमांड ज़्यादा होती है। अगर जो हॉस्पिटल में जाएंगे आप, तो देखिए हॉस्पिटल में आपको 4 फार्मासिस्ट मिलेंगे, लेकिन नर्सेस आपको उसके अगेंस्ट में 30-35 होती हैं। तो यहाँ पे डिमांड की बात है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी जो है मूल्य भी ज़्यादा होगा, उसका पैसा भी ज़्यादा होगा। जी ठीक है सर। और करियर ऑप्शन की अगर बात करें दोनों की, बी फार्मा के बाद कितने करियर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए? ज़्यादा करियर ऑप्शन किस में है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद या फिर फार्मेसी ऑब्वियसली करने के ज़्यादा, बाद? अगर जो कैरियर ऑप्शन आप देखेंगे तो कैरियर ऑप्शन ज़्यादा तो आपको बी फार्मा में ही मिलेंगे। और बी फार्मा में कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। एनालिटिकल केमिस्ट भी बन सकते हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर्स एक पोस्ट होती है, उस पर काम कर सकते हैं, ड्रग थेरापिस्ट का काम कर सकता है एक बी फार्मा का स्टूडेंट। और बी फार्मा के बाद में केमिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं, बी फार्मा के बाद में ड्रग टेक्नीशियन के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट प्राइवेट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, और रिसर्च के साथ साथ में डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स का भी एक पोस्ट होती है, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन को समझाते हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को, तो वो वहाँ पर जा सकते हैं। मेडिकल राइटर्स बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्चर्स बन सकते हैं, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है, जितना भी और कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बी फार्मा में कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं जी। और इसका मतलब ये नहीं कि नर्सेस में जो है कैरियर ऑप्शन कम है। बीएससी नर्सिंग के बाद भी कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर जो बीएससी नर्सिंग की बात किया जाए तो नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर्स बन सकते हैं, होम केयर नर्सेस में जा सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, नर्सिंग स्कूल्स में जा कर के आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, जूनियर साइकेट्रिक नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, वार्ड नर्स और इन्फेक्शियस कंट्रोल नर्स होती हैं वो बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं, नर्सिंग मैनेजर बन सकते हैं। तो नर्सिंग में भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। आजकल सीएचओ चल रहा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हैं, और दोनों में आगे मास्टर डिग्री करने का ऑप्शन होता है। तो मतलब ठीक है, मतलब करियर ऑप्शन भी दोनों भरमार है। जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि बी फार्मा करने के बाद कोई करियर ही नहीं है, फ्लॉप हो गया करियर, तो उनका बोलना नहीं, ये तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपके स्किल्स ही जो है वो आपकी जॉब को चलाएंगे। अगर जो आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप अपनी जॉब को अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और उसका बेहतर पैसा आपको मिलेगा। सर एक सवाल जो कि मोस्टली सभी स्टूडेंट के मन में होता है, अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, बॉयज़ की बात करूं, तो उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा? अगर हम जेंडर को यहाँ पे डिवाइड करें तो मेल के लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा? बी फार्मा? मेल के लिए तो दोनों अच्छे हैं, बीएससी नर्सिंग भी अच्छा ऑप्शन है और फार्मेसी भी अच्छा ऑप्शन है। बट फीमेल की जहाँ तक बात करते हैं, कंपेयर किया जाए तो फीमेल के लिए बेहतर होता है कि वो जो है बीएससी नर्सिंग की तरफ जाएं। उसका मैं इस कोर्स से ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है लेडीज़ का, जो काम करने का तरीका और एटीट्यूड होता है, वो बीएससी नर्सिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कि हम लोग बचपन से ही घर में देखते आते हैं कि हमें ज़रा सा दर्द हुआ तो हम पापा की बजाय मम्मी से ज़्यादा कहते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि मम्मी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगी, बहन अच्छी तरीके से समझेगी, तो वो अच्छी सेवा कर सकते। तो सेवा करने वाला जो डायरेक्ट पेशेंट के टच में रहने वाला जो जॉब होती है, उसको लड़कियां ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाती हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग ज़्यादा बेहतर है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए दोनों बेहतर है, कर सकते हैं, दोनों कोर्स कर सकते हैं अगर बॉयज करना जी। चाहें। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर नेक्स्ट ये रहेगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या ऑप्शन है? जैसे बी फार्मा करने के बाद कितने ऑप्शन है, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितने ऑप्शन है? जैसे वैकेंसीज की अगर हम बात करें, टोटली हम वैकेंसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस फील्ड में ज़्यादा निकलती है? वैकेंसीज अगर जो हम बात करेंगे तो नर्सिंग फील्ड में गवर्नमेंट में वैकेंसीज
एज कम्पेयर टू फार्मेसी ज़्यादा है। सरकार को भी अब थोड़ा सोचना चाहिए फार्मेसी की तरफ कि फार्मेसी में वो काम करें, लेकिन लेकिन नर्सिंग में जो है गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू बी फार्मा। जी जी ठीक है सर। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर कोई अपना काम स्टार्टअप करना चाहे, अपना काम करना चाहता है, हाँ, स्टार्टअप करना चाहता है कोई, बिल तो वो बिल्कुल। उसके लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा? यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो बी फार्मा बेहतर है। कभी कभी होता है कि आप जॉब करते हैं लेकिन आपके सपने और बहुत बड़े हैं कि आप लोगों को जॉब पे लगाएं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, आपसे लोग जुड़े और आपके लिए लोग काम करें। तो ऐसा अगर जो आपका सपना है तो वहाँ पर बी फार्मा ज़्यादा बेहतर है। आप जॉब करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय के लिए आप एक केमिस्ट चेन खोल सकते हैं, जैसे बहुत सारी केमिस्ट चेन काम कर रही हैं। या केमिस्ट चेन की बजाय आप मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी। के जो है यूनिट्स लगा सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। या फिर आप फ्रेंचाइजीज लेकर के या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करने के बाद में अपनी कंपनियां चला सकते हैं। तो जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो क्वालिटी दिखती है या उनका सपना है कि हम एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको बी फार्मा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मतलब अगर अपना खुद का स्टार्टअप करना है, खुद का काम करना है, तो उसके लिए आप बी फार्मा की साइड जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी अब सर लास्ट में यही एक क्वेश्चन बचता है कि सारे डिफरेंसेस हमने देख लिए। अब स्टूडेंट जो कि 2023 में भी एडमिशन लेना चाह रहा है, कंफ्यूज है कि किस सेक्टर में उसे जाना चाहिए, तो उसके लिए एक फाइनल कंक्लूजन आप बता दीजिए जिससे कि सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट के दूर हो जाएं। लगभग अभी तक वो समझ ही गया होगा, लेकिन एक फाइनल डिसीजन आप भी अपना बता दीजिए कि अगर एडमिशन लेना चाह रहा है स्टूडेंट तो वो उसे किस फील्ड में लेना चाहिए। देखिए, फिर मैं कहता हूँ, जिसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए, वो 10 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए और बैठने के बाद में अपने आप खुद से ये सवाल करे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखना चाहता हूँ। एक नर्स जैसे, बिल्कुल बिल्कुल या सही एक बात है। बिजनेसमैन जैसे, या एक प्रोफेशनलिस्ट जैसे, या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बन के बैठना है, या एक नर्स हॉस्पिटल में नर्सिंग हेड बन के बैठना है। तो जैसी लाइफ वो पसंद करता है उसको जरूर आंसर मिलेगा। उससे अच्छा बेहतर हम लोग कुछ नहीं बता सकते। उसको अपने अंदर से जरूर आवाज़ निकलेगी कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। फिर जैसी उसकी लाइफ है उससे उससे वो कंपेरिजन करे, और कंपेरिजन करने के बाद में वो सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए जो बेहतर है मेरे लिए। हम लोगों की तरफ से बिल्कुल जो भी कोर्स होते हैं, चाहे बी फार्मा हो चाहे बीएससी नर्सिंग, दोनों बहुत बेहतरीन हैं। तो ये कहना किसी एक के लिए कि आप जी बीएससी नर्सिंग ना करो बी फार्मा करो, या बी फार्मा ना करो बीएससी नर्सिंग करो, वो कहना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उसको खुद को जो है अपने आप सोचना चाहिए कि क्या बेहतर रहेगा उसके लिए, कैसी लाइफ चाहता है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बताया सर ने, और बहुत अच्छा आंसर है ये कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप खुद से पूछिए कि आपको करना जी क्या है। जितने डिफरेंसेस थे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, करियर ऑप्शन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें सर ने आपको क्लियरली बता दी है, समझा दी है, तो अब आप खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो कि आपको किस सेक्टर में जाना है। ओके सर, थैंक यू जी, सो मच, काफ़ी अच्छा रहा। सारे डाउट स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए होंगे, मेरे भी सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सबने देखा कि सर ने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब आपका डिसीजन है कि आपको बी फार्मा करना है या बीएससी नर्सिंग। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल जरूर जाके डाउनलोड करें, जहां पे हम आपको एंट्रेंस एग्जाम की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं और बी फार्मा के हर सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हमारे प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। कोर्सेज का प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, एक बार जाइए विजिट कीजिए, जहां पे आपको शॉर्ट्स वाला फीचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।